बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज बेटा अब हमने करनी है दूसरी एक्सरसाइज जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। अब बेटा ये 6 के 6 पार्ट्स जो हैं, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने बेटा सेम मेथड से करने हैं। दोनों के लिए मैं करवाऊंगा, इंग्लिश के लिए भी और उर्दू के लिए भी। आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप अपनी बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बेटा, इंग्लिश मीडियम बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के जो डिनोमिनेटर है उनको रैशनलाइज करना है, यानी बटे के नीचे जो वैल्यूज आ रही हैं बेटा जजर वाली, उनका ये जो जजर, जिसको उर्दू में जजर और इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट को आपने खत्म करना है बटे के नीचे से। और उर्दू में लिखा हुआ है मखरज को नातक बनाएं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मखरज को नातक बनाना है उसका मतलब भी यही है, बटे के नीचे ये जो जजर आ रहा है, ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है, आपने इसको हर पार्ट का जो है वो स्क्वायर रूट खत्म करके बेटा, तो बटे के नीचे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जवाब में नहीं आनी चाहिए। बस इसमें ये आपने जो है इसके कहां तक सॉल्व करना है, जब बटे के नीचे से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो बेटा फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसका फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, ये फर्स्ट वाला, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये चारों पार्ट बेटा पहला, चौथा, पांचवा और छठा। इसमें अगर हम देखें तो बटे के नीचे बेटा हमारे पास इधर भी दो वैल्यू आ रही हैं, दरमियान में प्लस है। ये 4 वाले में भी 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 दो वैल्यू है, दरमियान में प्लस है। इधर भी दो वैल्यू है, दरमियान में प्लस, इधर भी दो वैल्यू है, दरमियान में प्लस है। जबकि अगर हम इधर देखें बेटा सेकंड और थर्ड वाले में, तो इधर बटे के नीचे सिर्फ एक वैल्यू आ रही है। तो बेटा इन दोनों का वैसे तो जो है 6 के 6 पार्ट्स को सेम ही मेथड से करना है, रैशनलाइज ही इनको करना है, लेकिन इन दोनों को एक तरीके से और इनको बेटा जो है चारों को एक तरीके से, एक मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम जो है वो फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा हुआ है 13 डिवाइडेड बाय 4 + स्क्वायर रूट 3। अब बेटा रैशनलाइज में होता क्या है, ये बात याद रखिएगा। जब बेटा आपने नीचे वाली रकम जो है, जो बटे के नीचे है, जो जिसको हम मखरज कहते हैं, इसको बेटा जब हमने नातक बनाना है, यानी ये वाली जो वैल्यू है जजर वाली, इसको जजर को खत्म करना है, स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो बेटा तरीकाकार क्या है, अगर तो बटे के नीचे दो वैल्यू है और उनके दरमियान में प्लस है या माइनस है, तो आपने बेटा क्या करना है, उनका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये जैसे 4 + स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है ना, आप इसका साइन चेंज करके ये 4 - स्क्वायर रूट 3 और 4 - स्क्वायर रूट 3, आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे बेटा और डिवाइड भी करेंगे। नीचे वाली वैल्यू को बेटा आपने क्या करना है, उसका साइन दरमियान वाला चेंज करके, प्लस है तो माइनस, अगर इधर माइनस होता तो प्लस करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना था। इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, जो है मखरज को नातक बनाने का तरीका जो है। अब बेटा क्या होगा, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है 13, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 13 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 4 + स्क्वायर रूट 3 से। और जो नीचे वाली वैल्यू है ये वाली 4 + स्क्वायर रूट 3, ये मल्टीप्लाई बेटा किससे होगा, ये वाला इससे, 4 - स्क्वायर रूट 3 से। तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे वाली से, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब बेटा हम क्या करेंगे, ये इसको अभी इस तरह लिख देते हैं, 13 × 4 - स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, अब बेटा ये जो है 4 + स्क्वायर रूट 3, 4 - स्क्वायर रूट 3, हमने एक फार्मूला पढ़ा था a² - b² का, जो इक्वल किसके होता था, a + b और a - b के, यानी दोनों वैल्यू एक जैसी हो, एक प्लस की और एक माइनस की, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर दरमियान में क्या लगा देते हैं, माइनस। तो अब बेटा ये भी देखें 4 और स्क्वायर रूट 3 है, ये भी 4 और स्क्वायर रूट 3 है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो 4 के ऊपर भी स्क्वायर दरमियान में माइनस, और 3 के जो स्क्वायर रूट है जजर है उसके ऊपर भी स्क्वायर, दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर दरमियान में माइनस। ये फार्मूला हमने यूज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये 13 × 4 - स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ गया, और नीचे बेटा ये 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस
ये 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, जजर जो है वो स्क्वायर से पावर 2 से कट जाता है, तो बाकी क्या रह जाएगा 3। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ऊपर आ गया 13, इसके साथ 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे क्या आ गया बेटा 16 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13। 16 में से 3 16 में से 3 माइनस करें तो 13 बच जाता है। ये 13 से कट जाएगा बेटा, तो क्या जवाब आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और बटे के नीचे अब कुछ नहीं है, नीचे 1 लिखना है, लिख ले, नहीं भी लिखना तो इसी तरह लिख दे, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब बटे के नीचे जो बेटा स्क्वायर रूट था, जजर था, वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको रैशनलाइज कर लिया है, यानी हमने मखरज को नातिक बना लिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट बेटा जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, जजर 2 जमा जजर 5 और डिवाइड जजर 3। जजर को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, ये जो अलामत है। अब बेटा इसमें क्या करना है, ये मैंने आपको पहले बताया था, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है इनमें बटे के नीचे सिर्फ एक वैल्यू है, तो इसको रैशनलाइज हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए बेटा ये है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। जब बटे के नीचे एक वैल्यू हो, दो थी वो तो सिंपल था, नीचे वाली रकमों का साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। लेकिन अगर नीचे एक ही वैल्यू है तो आप बेटा फिर ये जो स्क्वायर रूट 3 है आपका, आपको इसका कोई साइन नहीं चेंज करना। जो जब एक ही वैल्यू नीचे हो तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर देना है, डिवाइड। जब नीचे बटे के दो वैल्यू हो तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, जब एक वैल्यू हो तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देना है। अब बेटा आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, यानी स्क्वायर रूट 3 ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 से, इससे। और ये नीचे वाली रकम नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से, ये वाला इससे हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसको स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेटा दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, 3 2 से होगा 6, तो स्क्वायर रूट के अंदर 6 आ जाएगा। फिर प्लस का ये वाला साइन, ये भी दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 से, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। चाहे आप इस तरह ही लिख लें, चाहे आप अंदर मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख लें। नीचे बेटा 3 को 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास इस तरह, जब दो वैल्यू एक जैसी हो तो उनका ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। ये भी स्क्वायर रूट 3 था, जजर 3 था, ये भी जजर 3 था, दोनों का क्या हो गया, मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया, ये इससे कट गया। तो अब आपके पास बाकी क्या बच गया बेटा, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 और नीचे क्या बच गया 3 का ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया, जजर कट गया तो 3। अब बटे के नीचे जजर है, आप देखें बटे के नीचे जजर नहीं है, तो ये बेटा आपका जो मखरज था वो नातक बन गया, यानी इसकी रैशनलाइजेशन हो गई है। डिनोमिनेटर जो नीचे वाली रकम थी उसका जजर खत्म हो गया है, स्क्वायर रूट खत्म हो गया है। अब बेटा अगर हम इसका नेक्स्ट वाला जो थर्ड वाला पार्ट है उसको करते हैं तो वो भी सेम है, उसमें वैल्यू लिखी हुई है, ये आपका खत्म हो गया बेटा। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, उसमें लिखा है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट। अब ये बेटा वैल्यू है हमारे पास थर्ड वाले पार्ट की, तो अब इसका पहले वाला जो स्टेप है ना ये वाला, उसको मैं छोड़ के यहां से डायरेक्ट स्टार्ट करने लगा हूं। अब बेटा पहले नंबर पे क्या, ऊपर आप क्वेश्चन लिखेंगे और अगले स्टेप में ये नीचे एक वैल्यू है, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक है तो फिर बेटा कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब दो हो तो फिर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से होगी, यानी स्क्वायर रूट 5 ये जो है ये इनसे होगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगी, जैसे ये 3 और 3 हुए थे। तो अब बेटा मैं कुछ स्टेप यहाँ पे कम कर रहा हूँ, जो इसके अंदर किए हैं इसके अंदर है, जैसे ये वाला स्टेप किया था तो मैंने यहाँ पे ये नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया है। तो अब बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से करेंगे, दोनों स्क्वायर रूट जजर वाली रकमें हैं तो जजर के अंदर 2 और 5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 10, फिर माइनस ये स्क्वायर रूट 5 जो जजर 5 है इसको 1 से करेंगे तो ये 1 से होके स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय
ये कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 5। तो आप बेटा देखें फिर बटे के नीचे जो है वो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, जजर खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 का थर्ड वाला पार्ट था वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आपने बेटा जब करना है तो इस तरह पूरे स्टेप करने हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये पहले डिटेल में कर दिया है और इसमें 2-3 स्टेप मैंने कम कर दिए हैं। अच्छा बेटा अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट, जिसमें वैल्यू है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। ये बेटा हमारे पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ वाले पार्ट की। अब इसमें भी बेटा बटे के नीचे ये देखें स्क्वायर रूट वाली जजर वाली रकम आ रही है, तो हमने इसको खत्म करना है। तरीकाकार वही है, ऊपर वाली वैल्यू जैसे है वैसे की वैसे लिख दी। नीचे वाली जो वैल्यू है बेटा 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का बेटा हमने जो है रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाली रकम का साइन ये वाला जो है 6 के बाद जो प्लस था इसको चेंज किया माइनस 4 प्लस के 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये वाला साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में किया था। अच्छा ये अलहदा बात है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर जब हम साइन नीचे वाले का चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये वही रकम बन जाती है जो ऊपर वाली होती है, जैसे इसमें है तो ये वही रकम बन गई मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली। लेकिन यहाँ पे याद ये रखना है कि किसी भी बच्चे ने ये नहीं सोचना कि हमने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, नहीं, जो बटे के नीचे रकम आ रही है उसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, चाहे वो ऊपर वाली बने या ना बने। जैसे इस वाले में तो नहीं थी बनी ऊपर वाली, इसके इक्वल तो नहीं था ये आया, लेकिन इसमें ये वाली सेम बन गई है तो कोई मसला नहीं है। आपने बस नीचे वाली का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आप बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, यानी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से, ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे बेटा ये वाला जो है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई किससे होगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट मीन जजर 2। अच्छा अब बेटा ऊपर वाली से नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट स्टेप में ये बेटा एक जैसी वैल्यू है दोनों, तो जब एक जैसी होती हैं, जैसे ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 एक जैसी थी तो इनके ऊपर क्या आ गया था स्क्वायर, तो अब इन दोनों को भी एक ही दफा लिख ले और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा इसका स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे जो है डिवाइड के। अब यहाँ पे बेटा फिर दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये 6 और 4 स्क्वायर रूट 2 इधर और इधर दोनों एक जैसी बेटा वैल्यू हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो ये वाला फार्मूला ये दिया हुआ है हम ये लिख लेंगे, 6 का भी स्क्वायर आ जाएगा पहली रकम का भी, दरमियान में माइनस आएगा और जो दूसरी वैल्यू है उसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, हमारे पास ये जो वैल्यू है ना ऊपर वाली, ये बेटा इसको अगर हम जो है इस तरह लिखे, ये इसको हम कह दें ये हमारा जो है वो a है और ये सारा क्या है b है, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला बेटा आपको आता है a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसकी जगह बेटा आपके पास a का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आपका जो a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर यहाँ पे माइनस हो a माइनस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से बेटा फार्मूला आता है। तो इसका a 6 है और b है 4 स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और साथ b, ये मैंने बेटा फार्मूला ओपन कर दिया, a माइनस बी का स्क्वायर जो है ऊपर, और नीचे ये 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, दरमियान में माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 16, ये स्क्वायर जो है 4 का भी है और इससे स्क्वायर रूट 2 जजर 2 का भी है, तो 4 का अलहदा लिया 16 और इसका ये स्क्वायर जो है कट जाएगा तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16
और ये 2 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 बच जाएगा, जिस तरह यहाँ पे नीचे आया था इधर, इसी तरह ये है। फिर माइनस ये वाला 2 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर पकड़ ले बेटा, 2 को 6 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर आगे इस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 4 से करेंगे तो ये आपका 48 आ जाएगा बेटा आपके पास। और साथ ये जो स्क्वायर रूट, इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है, और साथ ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। और नीचे बेटा क्या आएगा, नीचे आपके पास आ गया 36 माइनस 6 को 2 से किया, 16 को 2 से, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है, 32 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ऊपर 36 फिर प्लस 16 को 2 से किया तो 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय 36 में से आपने क्या माइनस कर दिया, 32, 36 में से 32 माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास कितना बचेगा, सॉरी 4 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। अब एक स्टेप और कर लें बेटा, ये 36 और 32 दोनों प्लस हो रहे हैं, 36 में जमा होंगे 32 तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा 68, साथ ये वाला माइनस का 48 और साथ स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, और नीचे जो 4 है वो एज इट इज आ गया। अब बेटा ये यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया, जो बट्टे के नीचे बेटा मखरज था वो नातक बन गया, यानी बट्टे के नीचे जजर खत्म हो गया है, रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया, बट्टे के नीचे से जजर खत्म कर दिया है। अब बेटा अगर आप इसको आगे मजीद करना चाहते हैं ना तो वो इस तरह से कर सकते हैं, ऊपर वाले दोनों में से बेटा क्या कर ले, आप 4 कॉमन ले ले, ऊपर वाली दोनों वैल्यू में से क्या ले ले, 4 कॉमन ले लें। जब 4 कॉमन लेंगे 68 में से तो ये आपके पास आएगा 1, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1 और इधर 2 28, और ये बेटा आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 48 में से 4 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 12 और स्क्वायर रूट 2 साथ एज इट इज। ये बेटा हमने क्या किया, इस वैल्यू में से और इस 48 दोनों में से हमने क्या कर लिया, 4 कॉमन ले लिया। आपके पास कैलकुलेटर है, आप उसको पकड़ ले और इसको कॉमन लेके देख ले, यानी कॉमन हमने 4 लिया है, 4 को 17 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा, 4 मल्टीप्लाई 17 तो 68 ही आता है, इसका कॉमन ठीक आ गया। और अगर हम 4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 12 तो वो 48 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमने ये कॉमन ले लिया हुआ है। तो अब नीचे क्या था, नीचे था 4, तो ये बेटा 4 से कट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या आ गया, 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, और बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली रकम खत्म हो गई है, कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे भी बटे के नीचे हमारे पास जो है, ये चाहे यहाँ तक इस स्टेप तक कर ले चाहे यहाँ तक कर ले, तो ये बेटा हमारे पास जो है वो आपका बटे के नीचे से जजर यानी स्क्वायर रूट क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा हम इसका जो है वो 5th वाला पार्ट करेंगे। 5th वाले पार्ट में बेटा हमें क्या दिया हुआ है, उसमें वैल्यू दी हुई है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये बेटा स्क्वायर रूट 3, ये मैं इसको खत्म कर देता हूँ, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो अब ये बेटा सेम इसी तरह का है जिस तरह ये था। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, इसके बटे से जजर यानी स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज, और आपने क्या करना है बेटा, नीचे वाली जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करना है। ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इधर भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आपने। अब बेटा अगला स्टेप सेम एज इट इज वही होना है, ये वाली इससे मल्टीप्लाई होनी है और ये वाली इससे मल्टीप्लाई होनी है। तो ये बेटा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से, दोनों एक जैसी वैल्यू हैं,
तो ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बेटा जैसे यहाँ पे हुआ था, ये दोनों एक जैसी वैल्यू थी तो इनका स्क्वायर हो गया था होल का, और नीचे एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर इसका भी, और दरमियान में माइनस दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर। सेम उसी तरह फार्मूला हमने लगा दिया। अब बेटा ऊपर a माइनस बी वाला स्क्वायर जो है, जो अभी हमने ओपन किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस 2a और साथ b डिवाइडेड बाय, ये कट गया 3 आ गया, माइनस ये कट गया तो 2 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से काट देगा और 2 का भी 3 प्लस ये वाला 2 और माइनस ये वाला 2, और ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई होके, और नीचे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब बेटा ये 3 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 माइनस 2, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 6, और बटे के नीचे 1 है, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये भी बेटा बटे के नीचे जो स्क्वायर रूट था, जजर था, वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉरी 1 का 5 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका बेटा लास्ट वाला जो पार्ट है, इसमें वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर, क्या है बेटा, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये वैल्यू है बेटा। तो अब इसको भी सेम उसी मेथड से करना है, लेकिन अब ये मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, ये आपने खुद कंप्लीट करना है। और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है, या आपको स्क्रीन पे नीचे मेरा नंबर भी नजर आ रहा है, आपने मुझे वहां पे जाके बताना है कि ये आपका ठीक सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो बेटा अगर किसी को मसला होगा तो वो मुझसे पूछ सकता है, इसीलिए मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मेरे नंबर पे भी आप राब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। तरीकाकार वही है। पहला स्टेप क्या है, नीचे 2 रकमें हैं, दरमियान में प्लस है, उनका साइन चेंज किया, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अगला क्या होगा बेटा, ऊपर वाली से और नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। सेम उसी तरह से बेटा हमने इसको सॉल्व करना है, और आपने करके मुझे बताना है। अगर कोई मसला होता है तो बेटा मैं जो है आपको करवा दूंगा, लेकिन अगर आपको इन 5 की समझ आ गई है तो ये बेटा छठे की रैशनलाइजेशन करना, मखरज को नातक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। चाहे आप उर्दू मीडियम में, चाहे इंग्लिश मीडियम में, इसमें कोई चीज नहीं, आपने सेम मेथड से करना है बेटा, पूरे नंबर आपको पेपर में मिल जाएंगे। जो भी बच्चा चाहे उर्दू मीडियम वाला करता है, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला, चाहे साइंस का बच्चा है, चाहे आर्ट्स का बच्चा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.2 का दूसरी एक्सरसाइज का पहला सवाल हमने मुकम्मल कर लिया। अगर इसमें बेटा आपको कोई मसला होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे जो आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। उसके अलावा बेटा इस चैनल जो वीडियो है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एक ऐप का, प्ले स्टोर से आप ऐप जाके डाउनलोड कर ले। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ बच्चों को, जो जिनको नोट्स चाहिए होते हैं पीडीएफ फॉर्म में हर क्वेश्चन के, तो बेटा चाहे वो फिजिक्स की बुक है, चाहे वो मैथ की बुक है, किसी भी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उनके लिए बेटा प्ले स्टोर पे ऐप मौजूद है। उनका लिंक मैंने नीचे जो है हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाके आप बेटा जो है वो ऐप डाउनलोड कर लें, और उसको अंदर जो है आपको तमाम चैप्टर के बेटा हलशुदा नोट्स मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।